केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। नौगछिया पुलिस ने नोट डबलिंग करने वाले गिरोह को दबोचा। बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल व गली नली योजना फ्लॉप। पानी को तरस रहे ग्रामीण, गड्ढे में पानी जमने से ग्रामीण हो रहे गंभीर बीमारी के शिकार। जिलाधिकारी ने जगदीशपुर प्रखंड के हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। भागलपुर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 0 माइल थाना के आसपास अतिक्रमण किए हुए जमीन को मुक्त किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने किया राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर का निरीक्षण। शैक्षणिक सुविधा के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं पर भी की चर्चा। अजगैबीनाथ धाम में सावन अमावस्या को लेकर लाखों कांवड़ियों ने गंगा स्नान कर जल भरकर बोलबम के जयकारों के साथ देवघर हुए रवाना। भागलपुर में हाई ट्रिपल सी के माध्यम से शहर में सीसीटीवी और ट्रैफिक लाइट जल्द लगेंगे। सीसीटीवी कैमरे की मदद से अब भागलपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर रखी जाएगी नजर। संसद में बात उठती है 5G की, लेकिन BSNL में 4G भी नदारद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से केंद्रीय मोर्चा कार्यकारिणी सदस्यों के साथ हुआ कार्यक्रम। बिहार में संगठन को मजबूत करने एवं आम जनों से जुड़कर संवाद स्थापित करने पर हुई वार्ता। याराना भक्त मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता बासुकीनाथ के दर्शन के लिए हुए रवाना। शोभा यात्रा में शिव जी के भजनों पर जमकर थिरके कांवरियां। अब समाचार विस्तार से। जिले के नौगछिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विगत संध्या सूचना मिली कि मोहम्मद जाहिद पिता स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ मनिहारी पूर्वी टोला जिला कटिहार निवासी का अपहरण कर नौगछिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने करीब 8 दिनों से रखा था और अपराधी रिहा करने के एवज में 10 लाख रुपए फिरौती की मांग कर रहे हैं। उक्त घटना की सूचना मिलते ही कांड की गंभीरता को देखते हुए पुनः थाना अध्यक्ष भारत भूषण नौगछिया ने नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और अपहरणकर्ता को पीछा कर नौगछिया स्टेशन पर अपहृत के साथ दबोच लिया। बताते चले कि छापामारी के क्रम में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि ठगी करने के उद्देश्य से रुपया डबलिंग करने में प्रयोग किए जाने वाला सामान मिल टोला में जोकर सिंह के मकान में रखा हुआ है। तभी भारत भूषण थाना अध्यक्ष नौगछिया, पुलिस शिव प्रसाद रमानी, राजेश रंजन कुमार, चंदन कुमार, अनमोल राम, DIU टीम तथा सशस्त्र बलों ने संयुक्त छापेमारी कर सुबोध उर्फ प्रमोद कुमार, मन्नू कुमार और नोट डबलिंग करने वाले मोहम्मद जाहिद, विजय पासवान और मोहम्मद बबलू उर्फ मोहम्मद सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल व गली नली योजना प्रखंड कहलगांव के धनोरा पंचायत के कई वार्डों में विफल साबित हो रही है। धनोरा गांव के हरिजन टोला, मुस्लिम टोला खरवा में करीब 200 से अधिक महादलित एवं अल्पसंख्यक परिवार पीने के पानी के लिए भटकता पड़ रहा है। नल का जल नहीं मिलने से कुआं और चापाकल पर पानी लेने के लिए सुबह से ही भीड़ लग जाती है। वहीं पानी भरने के लिए महिलाओं के बीच कई बार नोकझोंक हो जाता है। गांव के सुबोध दास, पूनम देवी, लिया देवी, मोहम्मद मंसूर, मौसम्मात, रिजवान एवं अन्य बताते हैं कि इस टोला में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। घर घर नल भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है। जिलाधिकारी ने जगदीशपुर प्रखंड के हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा सघन वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कल से शुरू हुए इस अभियान में आज तक 2 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। वहीं वर्षा की शुरुआत हो गई है और इस सीजन में 5 लाख वृक्ष लगाए जाने हैं, जिनमें जर्दालू के वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। इस बार जर्दालू आम का एक्सपोर्ट भी हुआ है, जिसको लेकर आम किसानों में उत्साह है और अगले साल 1 लाख जर्दालू के पौधे लगाए जाएंगे। भागलपुर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 0 माइल थाना के आसपास अतिक्रमण किए हुए जमीन को मुक्त किया जाएगा।
भागलपुर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार के 0 माइल थाना के आसपास स्थल का किया निरीक्षण। अतिक्रमण करने वाले को कराया जाएगा खाली। वही हम आपको बता दें कि 0 माइल थाना के पास चौराहा होने और सड़क के जब्त गाड़ियों को सड़क के किनारे रखने के कारण गाड़ी को आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वही हम आपको बता दें कि सड़क बहुत सकरा होने के कारण कभी भी किसी समय बड़ी घटना हो सकती है। वहीं अनुमंडलीय पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 0 माइल चौराहा पर लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने किया राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर का निरीक्षण। भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण करने साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव लोकेश कुमार पहुंचे भागलपुर। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी भागलपुर के शैक्षणिक गतिविधि एवं मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारियां ली और कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सचिव लोकेश कुमार ने पॉलिटेक्निक के शैक्षणिक गुणवत्ता में और सुधार करने और मूलभूत सुविधाओं पर भी और विस्तार करने की बात कही। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के छात्रों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा दी जा रही है। अजगैबीनाथ धाम में सावन अमावस्या को लेकर लाखों कांवरियों ने गंगा स्नान कर जल भरकर बोलबम के जयकारों के साथ देवघर हुए रवाना। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन मास की अमावस्या को लेकर कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही अजगैबीनाथ गंगा घाट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के कांवड़ियां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए पैदल, बस यात्रा एवं निजी वाहनों से देवघर बोलबम के नारों के जयकारे लगाते हुए बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़े। वहीं हैप्पी जबलपुर से आए कांवड़िया नीलम सोनी सहित अन्य कांवड़ियों ने अजगैबीनाथ गंगा घाट की व्यवस्था अच्छी बताते हुए कहा कि अजगैबीनाथ धाम आने से बाबा भोलेनाथ की अनुभूति मिलती है। सारे कष्ट यहाँ आकर दूर हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ को हर वर्ष गंगा जल चढ़ाने आते हैं। हम सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भागलपुर में ICCC के माध्यम से शहर में CCTV और ट्रैफिक लाइट जल्द लगेंगे। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत ICCC के माध्यम से शहर में CCTV और ट्रैफिक लाइट लगना हुआ सुनिश्चित। अच्छी यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के उद्देश्य से यह काम शहर में करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रैफिक लाइट और CCTV कैमरे की मदद से अब भागलपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। इसकी जानकारी भागलपुर के नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि अब ICCC के माध्यम से जितने भी CCTV कैमरे लगेंगे वह नंबर रीड करेगी और चालान ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। संसद में बात उठती है 5G की, लेकिन BSNL में 4G भी नदारद। BSNL परिसर में ऑल इंडिया एंड एसोसिएशन भागलपुर शाखा के कर्मचारियों ने अपने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। भागलपुर के BSNL कार्यालय परिसर में आज ऑल इंडिया एंड एसोसिएशन जिला भागलपुर शाखा की ओर से अपनी नई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ऑल इंडिया एंड एसोसिएशन के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने कहा, संसद में सरकार 5G की बात करती है, लेकिन BSNL कंपनी को 4G भी नदारद है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों को भी ठगने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने वर्तमान AGM को चोर और भ्रष्ट भी कहा। उनका कहना है कि आम काम हम लोग करते हैं और सारा श्रेय वर्तमान GM को मिलता है। भागलपुर के BSNL कार्यालय में कर्मचारियों के द्वारा 1 दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शन में GM के खिलाफ जमकर कर्मचारियों ने नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से केंद्रीय मोर्चा कार्यकारिणी सदस्यों के साथ हुआ कार्यक्रम। भागलपुर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा केंद्रीय मोर्चा कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं के साथ आज भागलपुर के गौशाला प्रांगण में कार्यक्रम आहूत की गई। इस कार्यक्रम में बिहार के अलावे कई जगहों से भारतीय जनता पार्टी की महिला संगठन के अधिकारी शिरकत की। दिल्ली से आई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा की कायनात काजी ने बताया कि आज से इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, साथ ही आम जनों से जुड़कर उनसे संवाद स्थापित करना, जिसमें हमारा संगठन मजबूत हो और स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण हो सके। यारणा भक्त मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता बासुकीनाथ के दर्शन के लिए हुए रवाना। शोभा यात्रा में शिवजी के भजनों पर जमकर थिरके कांवरियां। यारणा भक्त मंडल के 7 दिवसीय कांवर यात्रा की शुरुआत खलमाचक स्थित गोकुल गार्डन से महाआरती के बाद की गई। सभी कांवरियां एक ही परिधान में राजधानी
राजस्थानी पगड़ी बांधकर महादेव का जयघोष करते हुए बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। कांवड़ यात्रा खरमाचक, खलीफाबाग, स्टेशन चौक, लोहिया पुल होते हुए बौसी रोड की ओर से आगे बढ़ते हुए बासुकीनाथ जाएगी। डीजे के साथ निकाली गई कांवड़ यात्रा में शिव भजनों पर कांवड़िया नाचते झूमते आगे बढ़ते गए। शहर में व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।